कॉन्फ्रेंस हॉल, जहां राजस्थान के राज्य मंत्री अर्जुन बामणिया बाड़मेर पहुंचे हैं। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हॉल में बैठक शुरू करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा लेता हूँ एक बार। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन और यहाँ के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हो। राजस्थान के राज्य मंत्री है अर्जुन बामणिया, जहाँ बाड़मेर पहुँचे हैं। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा, जिला परिषद के सीईओ मोहनदान रत्नू साथ में है और मंत्री अर्जुन बामणिया यहाँ पहुँचे हैं। बाड़मेर कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हॉल में बैठक लेंगे। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन सहित जिले के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। नगर परिषद सभापति दीपक माली के साथ है। आज की इस जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में माननीय मंत्री महोदय जनजातीय क्षेत्र विकास श्री अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब का जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत है। सर के द्वारा जो हमारे यहाँ पर माडा क्लस्टर चल रहा है, जिसमें बिखरी हुई जनजाति के लोग रहते हैं, उनके रहन सहन, उनके विकास और उनके डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक न्याय के लिए क्या क्या राज्य सरकार द्वारा योजनाएं प्रवर्तित की जा रही है और उनका जिला स्तर पर किस प्रकार प्रवर्तन और संचालन किया जा रहा है, उसके संबंध में सर अभी एक बार रिव्यू करेंगे और साथ ही मैं मार्गदर्शन देंगे कि किस प्रकार इन योजनाओं को हम बेटर वे में इम्प्लीमेंट करें ताकि सभी को फायदा मिल सके। सर्वप्रथम मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इधर जो जनप्रतिनिधि अगर हमने यहाँ पर आमंत्रित किए हैं और सब एक बार अपने नाम और पदनाम सहित अपना परिचय दें और उसके बाद से हम अभी क्या हमारी विकास योजनाएं चल रही है उसके बारे में आपको सदन को अवगत करेंगे और सर से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आपसे स्टार्ट करो। मेवाराम जैन एमएलए बाड़मेर, दिलीप मणि सभापति से बाड़मेर, मेवाराम गिल समाज अध्यक्ष बाड़मेर, सीताराम खाड़मा जिला प्रमुख बाड़मेर, संतला दैया भील समाज विकास समिति प्रवक्ता, जोगेंद्र सिंह राठौर भील विकास समिति, मोहनराम आगे आगे बताओ। नाम बोलो नहीं। संसीराम भील मावा बोला तुकाराम भील मुडाराम सरपंच भील ग्राम पंचायत गुडिसर, मांगीराम भील सामान्य मेवाराम भील वीरमदेव भील जैन समाज शैक्षणिक संस्थान जिला अध्यक्ष, गोविंद भील महासंघ समिति से पार्षद, मोमाराम भील राणा बुद्ध युवा सेना बाड़मेर जिला अध्यक्ष, सरपंच प्रतिनिधि भंडार, नेहरू दास भील सरपंच प्रतिनिधि ज्ञान, अश्विनी जैन एमसी निष्काम, समाज कल्याण
प्रहलाद सिंह राजपूत DDI स्टूडियो। नमस्कार, मैं SCP डॉट कॉपी करता हूँ। सर, MLA साहब, तो धन्यवाद साथियों, ये इस चैनल से मिलती रहेगी आपको पल पल की अपडेट। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए लाइव के साथ। यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ सब स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, उनके पर्टिकुलर ब्लॉक में तो हमारे जनजाति विकास विभाग के अंतर्गत जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें माडा के तहत जो अभी एक तो सबसे बड़ा कार्यक्रम जो हमारा योजना में जनजाति क्षेत्र विकास के अंतर्गत हमें ये निर्देश मिले थे कि यहाँ पर ST बालिकाओं के लिए एक जो बेहतरीन हॉस्टल का निर्माण किया जाना था। इसी तरह प्रगति से आप अभी यहाँ पर कर गई है, वैसे उसके लिए हमने आइडेंटिफाई कर दिया और उसका जो फाइनेंशियल सैंक्शन भी हो गया था और 260 लाख की इस बिल्डिंग के लिए हमारे 1 करोड़ का बजट भी आवंटन हो चुका है, में आ गया और जल्दी जो इसकी कार्यकारी एजेंसी है PWD को ट्रांसफर करके और इसको कार्यक्रम कराएंगे। मैं ऐसा बताऊँ कि ये इसकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति हमने जारी कर दी थी। तो NIT आपने NIT कॉल कर ली सर। कब 28 फरवरी को ड्यू है सर। 28 और मार्च में हमारे टेंडर होंगे उसमें सर हमारे पास इसमें तो 1 करोड़ रुपये का फंड से ट्रांसफर हो गया डिपार्टमेंट से, तो ट्रेजरी में तो हम ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा सर जो अभी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी थी आदिवासी बालक छात्रावास के लिए, वो उसके लिए सर हमने UIT को लिखा और माननीय विधायक महोदय से भी हमने इसमें मार्गदर्शन लिया है। उसके लिए हमने मीटिंग फ्री हुई ठीक है, ठीक है, ठीक फिर माननीय विधायक महोदय समाज में होगा कि 49 स्कूल को अगर सीनियर प्रमोट करवा दी जाती वो हॉस्टल उसके स्कूल के नजदीक है, ये नहीं तो उन बच्चों को दूरी बहुत ज़्यादा होगा। इसके अतिरिक्त जो जिला स्तरीय अन्य योजनाएं चल रही है जो फाइनेंशियल ईयर 2019 में जैसे उत्कृष्ट छात्रों को छात्रवृत्ति है उसमें कार्य कर रहे हैं। माध्यमिक छात्राओं को उच्च आर्थिक शिक्षा के लिए सहायता मिल रही है। निःशुल्क जो बालिकाओं को स्कूटी वितरण की कर रहे हैं। तो कॉलेज में जो जनजाति बालिकाएं जा रही हैं उनको आर्थिक सहायता प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति की प्रोविजन है। माध्यमिक स्तर की छात्राओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर, डेयरी, पशुपालन और जो एग्रीकल्चर पंप सेट या जो ट्यूबवेल वगैरह के लिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसमें उसके द्वारा हम सारे डिपार्टमेंट से रिव्यू करेंगे उनके द्वारा जनजातीय लोगों के विकास के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त सर जैसे विभाग द्वारा सर निर्देश दिए थे कि जोधपुर संभाग स्तर पे जनजातीय समुदाय परिवारों के लिए उत्थान और सशक्तिकरण के लिए योजनाएं और परियोजनाएं प्रस्तावित करने के निर्देश दिए थे। उसमें हमने जिला कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में और जो यहाँ पर बेल समाज के प्रतिनिधि है इनसे चर्चा करके एरिया स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाया था कि किस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर जनजातीय लोग निवास कर रहे हैं वहाँ के लोगों की लोकल फेल्ट नीड्स क्या है और उसके हिसाब से उनको शिक्षा और रोजगार उनको कैसे किया जा सकता है, वहाँ पर लोकल क्या रिसोर्सेज है उसके आधार पर हम पर्टिकुलर उस फील्ड में क्या काम करें ताकि उनका
उनको रोजगार से जोड़ा जा सके और जो राज्य के जनजातीय विकास विभाग द्वारा जो प्रवर्तित योजनाएं व कार्यक्रम है उनका लाभ मिल सके। तो इसके अंतर्गत जैसे हमने सभी ब्लॉक्स जहाँ जहाँ निवास कर रहे हैं वहाँ पर किस एरिया का ज़्यादा स्कोप है उसके अकॉर्डिंग है जो हमने ये प्लान करके और वहाँ पर संभागीय आयुक्त महोदय के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रीय विकास आयुक्त महोदय को भी भिजवाए हैं और जिस पर अभी तक आगे हम इसको क्रियान्वयन करने के लिए जैसे श्रीमान जी के स्तर पर हमें निर्देशन प्राप्त होंगे उसकी कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में निवेदन है सर, करीबन 5 महीने हो गए हैं। आप एक सेकंड, आप जो 2 मिनट विभाग की योजनाएं हैं सर उस पे एक पे डिस्कस सर इनसे अपन वो करते हैं। आप एक पे बोला था कि एक बोले विभाग में बात करते हैं। एक तो मंत्री जी का आप सभी की तरफ से स्वागत। और मंत्री जी अगर इनका भला हमारे इस मेहनत का तब होगा जब देखो यहाँ हमारी शिक्षा में पीछे और सर्विस में अगर इनके लिए अलग प्रावधान नहीं होगा तो कोई सर्विस नहीं मिलनी है एजुकेशन। आप उसके लिए उसमें हमारा कोटा और कलेक्टर साहब खा जाते हैं सीधी बड़ी इसमें आप अकेले का उद्देश्य है यहाँ शिक्षा है नहीं जो जिस तरह से आज की तारीख में जो परसेंटेज है जो उस हिसाब से नंबर तो कहीं आ नहीं है। मतलब कहीं भी पता करो बिल्कुल ही मतलब ये नौकरी में तो बिल्कुल पीछे है क्योंकि आ ही नहीं सकते उनकी कंपटीशन में ठहर नहीं सकते। वहाँ या कोई मास्टर का भी हो गया एक पीएन का हो गया तो पूरे राजस्थान यहाँ आ जाएंगे हमारे वाले यहाँ पे आ जाए। सेकेंड अब एक मामूली सी बात है इसमें तो आप विधानसभा में बताओ मैंने 2 बार पहली बात की। अब एससी को तो आपके कृषि कनेक्शन में प्राथमिकता इनको एसटी को क्यों नहीं दे रहे हो वे उनसे भी पिछड़े तो इनका तो हक बनता है उनको एससी और एससी के साथ ये 2 बात तो मुख्य मुद्दे हैं जो इसमें होनी चाहिए। अगर इसका लाभ सभी कर पाएंगे जब इन मुद्दों पर सरकार करेगी। करते बात शिक्षा से तो सर हम वंचित है, कृषि से भी वंचित हो रहे हैं। माननीय विधायक महोदय ने तो बात कही। एक सेकंड, जो अभी योजनाएं विभाग की चल रही है उसके आधार पे आप एक बात करते हैं कि भाई इस योजना को देखो मैं अभी गया था आपकी पंचायत में, अब लोगों को यही पता नहीं कि हमारे लिए क्या योजना है सरकार की। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी क्या है कि जो सरकार की ट्राइबल की योजनाएं हैं वो तो अवगत कराएं, वही पता नहीं है जनप्रतिनिधियों को पता नहीं तो फिर हम क्या करें, फिर कहाँ बोला करें। तो योजना वाइज आप बोल रहे हैं उसमें आप समझाते जाएंगे कि क्या उस योजना में है, क्या आपको जानकारी है कि नहीं है, वो जानकारी आप दें। एजुकेशन का मैटर है वो भी मैं बताऊंगा, कनेक्शन का वो भी बताऊंगा मैं लास्ट में। पर आप जो विभाग की योजनाएं हैं वो आपके बाड़मेर में कितनी लागू हो रही है कितनी नहीं हो रही है, आप लोगों को कितनी जानकारी है आप लोगों को जानकारी नहीं है, वो बता दें ताकि पता लग जाए। अब कल जैसे मैं जालोर था, जालोर में टारगेट दिया हुआ था बच्चों का कि इतने को सम्मानित करना है। बच्चों में 1 दिन बच्चियों में 20 के अगेंस्ट में 2। नौकरी की बात जहाँ तक ये है कि नौकरी मीना जी खा जाए चाहे मैं खा जाऊँ, पहले हमारे में एजुकेशन तो है, पहले हमारे में एजुकेशन तो है। हम तो 8वीं पास के बाद में बच्चे को बढ़ाना नहीं चाहते। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, आप तो सुनिए। बात करेंगे आप। समस्या ये आ रही हम साथ की हमारी रेस में फर्क है। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपको बताऊंगा। करीब 15 मिनट तक मैंने लाइव दिखाया है। एक बार शेयर कर लो इस खबर को। छात्रों को छात्रवृत्ति देने के सर जो 10 कलेक्शन था वित्तीय वर्ष 19-20 में, उसके अगस्त में सर हमारे को 2 ही आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और दोनों को जो बच्चियाँ हैं ना इसमें जिनके मार्क्स आप बता दो, डिटेल बताओ।
बताओ। इनके 75% से ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं, 80 बच्चे आते हैं। उनके 2 कई आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, उन 2 को स्कॉलरशिप दी गई। और माध्यमिक छात्राओं जो आगे कॉलेज में जा रही है वो हमें 30 का